तो रोजी से फिर से एक बार गुजारिश, कुछ रोजी कुछ सुनाएंगी, कुछ प्रसंग, कुछ भजन, कुछ भी। ये जो भजन है, ये भजन है कि जब निरंतर सत्संग में हम बने रहते हैं तो सत्संग का प्रभाव जो चढ़ता है तो फिर कैसे भाव हो जाते हैं उस व्यक्ति के। तो वो व्यक्ति हम्म। के भाव में कहता है, तू मिलिया मैं मुक गई है, हुण तू तू कहण नू जी करदा। तू वाह वाह। मिलिया मैं मुक गई है, हुण तू तू कहण नू जी करदा। सब वाह। चंगियां मंदियां सुन सुन के, सब चंगियां मंदियां सुन सुन के, हुण बस चुप रहन नू जी करदा। बस हम्म। चुप रहन नू जी करदा। इंज तां बापू भी कोलिए, उंज तां संसार भी कोलिए। इंज तां बापू भी कोलिए, उंज तां संसार भी कोलिए। पर तेरे होंदियां ऐ साहिबा, तेनू वेंदिया रहन नू जी करदा। पर जय हो। तेरे होंदियां ऐ साहिबा, तेनू वेंदिया रहन नू जी करदा। तू मिलिया मैं मुक गई ਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗਾਨਾ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ, ਬਿਨ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗਾਨਾ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ हम्म। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਓਏ ਆਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ जी ਕਰਦਾ। वाह। ਉਹਨੂੰ बहुत बड़ी बात, बहुत ਕਹਿਣ सुंदर ਨੂੰ बात। ਜੀ वाह। ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਏ ਬਾਪੂ, ਸਦਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। वाह वाह ਪਰ वाह, बहुत ਤੇਰੇ सुंदर। ਹੁੰਦਿਆਂ ਏ ਬਾਪੂ, ਸਦਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ करदा। जय बापू। बापू मेरे वाह। करवाए। नया भजन, कितना प्यारा भजन, थैंक यू। इतना सुंदर ये। अभी ये मन की जो स्थिति है, अगर ऐसी हो जाए, है ना, तो सुनते तो पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर ऐसी हो जाए भी कोई थोड़ा सा तू करके बात करे, हम फिर भी वो ओए गए हम जी गए हैं, भी हमें तो सब में परमात्मा नजर आए। हमें हमारी ऐसी दृष्टि हो जाए, मैं सब में कह भी हूँ परमात्मा का ये जो अंश है, परमात्मा की तो रचना है, तो तभी ये हो सकता है। पहले कपड़े धो। चाहे वो जो मर्जी कहे, चाहे वो बेगाने हमें कहे, कुछ भी कहे, हम तो अपना ही समझे सबको। हाँ? प्रभु को ये पहले मैं करते थे, अब तू कहने जी कर रहा है। पहले तो मैंने ये किया, मैंने ये एम्पायर खड़ा कर दिया, मैं तो खाली आता आया था अमेरिका, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो बढ़ा लिया, मैंने ये। अब कहते हैं तू तू ही तू, तू ही तू प्रभु।
तू ही तू, 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 तू ही तू। बापूजी बापूजी बापूजी, बापूजी बापूजी बापूजी। जब जब भी हमें है मुसीबत पड़ी, तूने कष्ट निवारे सभी। बापूजी बापूजी बापूजी, बापूजी बापूजी बापूजी, बापूजी बापूजी बापूजी, बापूजी बापूजी बापूजी। ना जमी थी ना आसमां, बस तब से तू ही तो है। कोई इंसान नहीं, कोई पंछी नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं था। जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, तब भी तू था प्रभु। तो ये भी तू ही करना ही चाहिए। चाहे वो बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो, कुछ भी अवस्था हो, हमें तो ऐसा जवानी में अपनी जवानी पे कोई ऐसा मान नहीं करना चाहिए। उसकी उसकी रहमत का मान अगर मान करना है, अगर आपको एक हाँ मैं मतलब इतराना है किसी बात पे, तो इस बात पे इतराओ कि प्रभु की कितनी कृपा है। सब कुछ उसी का दिया, मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भूल के बैठे हैं ना हम, कहाँ याद करते हैं प्रभु को, याद कहाँ करते हैं। तो बस हमेशा अपने परिवार में, अपने इधर उधर दोस्तों मित्रों में, ये संसार की सारी चीजों में अपना तन मन धन सब कुछ उसी में सारा कुछ बसने लगा है। संसार में सारा कुछ संसार समझ के बैठे हैं अभी, ये संसार ही है सब कुछ। परवरदिगार को भूल के संसार में पड़े। लेकिन संत लोग तो कहते हैं भाई, शमशान घाट जाने से पहले राम के घाट पे चले जाओ, तभी है जीवन का फायदा। नहीं तो ऐसा यहाँ पे जीवन का अपना सारा मतलब बेकार है। जीवन की शाम होने से पहले उस सुंदर शाम परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण को अपना बना लो भाई। शाम होने से पहले उस शाम को मना लें। अगर राधे श्याम को मना लें तो तभी इस जीवन का फायदा है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। पछताना पड़ जाएगा फिर जीवन में। फिर पता क्या आता है, फिर ऐसा होता है कि एंड पे आके समय लगती है जीवन की, जब शाम हो जाती है ना, तो अचानक बस फिर जब पता है अभी एकदम अभी नजदीक आ गई है, मेरे जाने का समय नजदीक आ गया, मृत्यु को नजदीक देख के फिर आदमी जो पछताता है ना, सारी तस्वीर उसको अपने जब से उसने होश संभाला है, सारी तस्वीर सामने आती है, क्या क्या कुकर्म किया है? तो फिर चाहे वो छुप छुप के किया हो, प्रभु तो देख रहे हैं ना। हम तो कहते हैं कि पाप मिटाओ गिन गिन मेरे, कीते में लुक लुक पाप बथे। मेरे अवगुण चित ना धरानी, शरण तेरी आन लगे। लड़ लग्या दी ओड़ निभावी, शरण तेरी आन लगे।
तो जो जो कर्म किए हुए हैं वो सामने आते हैं। फिर ऐसा अपने जीवन पे इतना आता है भी, जब मैं इतना जवानी भरी जवानी में जब मैं दरबारों पे जा सकता था, प्रभु के दर्शनों के लिए वृंदावन बरसाना और सभी तीर्थों पे जा सकता था, तब मैंने ये कहा नहीं मैंने उस पार्टी में जाना है, तब हमें किसी की शादी में जाना है, क्योंकि मैंने कहाँ शॉपिंग करनी है, परिवार के साथ घूमने जाना है। अभी मैं तो नहीं जा सकता अभी, है अपने परिवार वालों को, अपने बुजुर्गों को, अपने जो सत्संगी है भाई बहन सबको मैंने मना कर देता था कि मैं तो नहीं जा सकता अभी, मैं इस यज्ञ पे तो नहीं जा सकता, ये भंडारे पे तो मैं नहीं जा सकता, मैंने इधर ये काम कर रहा है, मेरा ये बिजनेस की क्लोजिंग है, इसका मेरा ये है, वो इसकी रजिस्ट्री होनी है, ये प्रॉपर्टी ऐसी में घूमता रहा, और इतना बाद में फिर कुछ हाथ लगेगा नहीं, खाली पछतावा हाथ लगेगा भाई। उस वक्त उस वक्त तो फिर वो कहेंगे कि जब कश्ती साल तो सालम थी, मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। तो ये फिर कहने का अवसर मत दो भाई अपने आप को, जब भी वो कहते हैं ना भी, अ, जब ख्याल आ गया है ना, जब भी ख्याल आ गया तभी सवेरा है, जब जाग खुल गई तभी सवेरा है। तो अब भी जिस वक्त से, क्योंकि सो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट, क्यों ना, हाँ बेटर लेट देन नेवर। तो ये होना चाहिए कि जब भी आए अभी से ये सोच लेना चाहिए। और कितने ही भजनों में अभी भी जो रोजी ने सुना, है ना, कितने ये सारे जो अपने रिश्तेदारी है, सुतदारा, ये लक्ष्मी, ये सब सब क्या है, अपने जितने रिश्ता है, जितना कुछ भी है, चाहे मित्र है कुछ, सब गिव एंड टेक का रिश्ता है। आप इज्जत दोगे तो इवन माता पिता भी तभी आपको ज्यादा प्यार करेंगे जब आप इज्जत दोगे। अब आप उनकी हद तक करेंगे तो वो भी इतना आशीर्वाद या प्यार नहीं देंगे। माँ बाप, अंदाजा लगाओ, अगर आप चार भाई हैं, चारों में से अगर आप बहुत ज्यादा इज्जत मान देते हैं तो आपको ज्यादा प्यार करेंगे, और अगर आप अपशब्द कहते हैं या उनका किसी तरह से आप उनकी इज्जत कम करते हैं, वो उनके मन में भी वो बात आएगी नहीं। माता पिता का ये हाल है, ये सच है। तो फिर ये दुनिया ऐसे नहीं कहते भी सारे रिश्ते सब मतलब के सब रिश्ते। वो बड़ा ही सुंदर मुझे एक गीत याद आ रहा है, उपकार फिल्म का था कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं देते हैं भगवान को धोखा,
रखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इसमें एक लाइन आई, आपने ख्याल किया कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़े। भगवान को धोखा देना यही है कि मन से कुछ करना नहीं है, ऐसे ही विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। मतलब कहने में भी वो श्रद्धा है ही नहीं, श्रद्धा हम कहाँ से बढ़ा देंगे प्रभु। अगर मन से बात नहीं करोगे तो कहाँ से हो जाएगी कृपा, कहाँ से होगी, है ही नहीं। सब ऐसे प्रभु को धोखा देना वो भी है कि ये सोच के भी बंद कमरे में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं आपको करना चाहिए, है ना। तो ये तो पता नहीं है, अभी भगवान तो चाहे चित्रगुप्त को आपके तो कंधों पे बैठे हैं हर वक्त, आपका जो लेखा जोखा सारा लिख रहे हैं, एक एक चीज का हर एक एंगल से वीडियो बन रही है आपकी, हर एक एंगल से क्या आप करते हो क्या सोचते हो ये भी बन रही है। सोचना भी, सोचने से भी पाप लगता है। अगर बुरी, अगर आपके कोई ऐसा काम आपके मन में आ गया है जो नहीं आना वो भी पाप लगता है, लेकिन आ जाते हैं, क्या करें क्या। दुनिया में ऐसा प्रभु ने बना दिया है, पहले तो दे देते हैं सारे काम क्रोध सारे लोभ मोह अहंकार, पहले भर देते हैं फिर कहते हैं इसको निकालो। ये भी प्रभु प्रभु भी बड़े बड़े भारी लीलाधारी हैं, वो लीलाधारी है, एग्जाम लेते हैं, पूरा जीवन इम्तिहान होता रहता है हम सबका, आखिर तलक आखिरी दम तक रहता है इम्तिहान, कोई पता नहीं किस वक्त। और कई बार, कितनी बार ऐसे सुनने को आया है ना, उम्र नहीं होती फिर प्रभु ले लेते हैं, इम्तिहान ले लेते हैं। इतने इतने बड़े ऋषि मुनियों को, ये खास करके काम से बचना तो समझ लो कि जो मोस्ट पावरफुल इमोशन है आपके जीवन में, उससे बचना तो बड़े बड़े ऋषि जो इतना, जो दिन को ऐसे रात में बदल देते थे। आपने सुना है ना वो ऋषि मुनि, मुझे ख्याल नहीं है, या इनके पिताश्री थे विश्वामित्र। विश्वामित्र जी का ये हाल था। विश्वामित्र जी, नहीं, विश्वामित्र जी तो थे इतने कि उन्होंने एक स्वर्ग तक कहते हैं कि बना दिया था। सीढ़ी बना दी। स्वर्ग जैसा,
एक, हाँ, इतनी उनमें पावर थी। तो विश्वामित्र जी जिन्होंने सारा ये राम जी और लक्ष्मण जी को सारी शिक्षा सिखाई, ये विश्वामित्र जी तो ले गए थे वहां जब हाँ जी, राजा हाँ। इनके जनक जी के यहाँ पे, और पहले उन्होंने पूरी शिक्षा दी, जो शस्त्र की विद्या की सारी शिक्षा उन्होंने दी। तो उनका ये हाथ, अभी उन्होंने वो दिल में जब नाव में जा रहे थे, नाव वाले वो उस पे दिल आ गया और लड़की पे, तो वो उसको दिन को रात कर दिया, भी कोई देख ना पाए बीच में ऐसे कर्म कर रहा। तो वो ये जो, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए भी हम सत्संग में जुड़ गए हैं और तो हम तो। ये भैया मैं वैसे कह रही हूँ, मुझे पक्का नहीं पता, आइडिया से मैं कह रही हूँ, मतलब कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि विश्वामित्र थे, पक्का नहीं है। मेरे ख्याल से तो उन्होंने भी ऐसा, जैसे उनके अभी ये देखो जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है भीष्म पितामह, उसके पिता का भी तो मन आ गया, तो वो कहने लगे, वो पता नहीं जो छोटी जाति का मल्हार के जो बेटी थी या किसी, उसके ऊपर आ गया मन, तो तभी उन्होंने भीष्म जी ने ली ना। वो कहने लगे सारी इसको प्रॉपर्टी दो, उसका बेटी का जो बाप कहने लगा पिता भी, पांडु पांडु आप तो ये तो, हाँ पांडु है ना। हाँ, राजा पांडु का ये। तो राजा पांडु। ये पता नहीं होता है किस वक्त आप गिर जाते हो इस, जिन्होंने मतलब भीष्म पितामह जैसे हाँ, बेटे को, विश्व। जो भगवान कृष्ण के इतने भारी भक्त हुए हैं, उनको जन्म दिया और उनका ये हाल हो गया, पतन हो जाता है कईयों का। ऐसे ऐसे थोड़ा फरीद साहब ने कहा था कि मैं जब इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। जब उन्होंने पूछा था कि जो नगर वधु थी, उन्होंने पूछा था भी ये मेरे जो कुत्ते का रंग है उसका ज्यादा सफेद है या आपकी दाढ़ी का सफेद है, तो कहने लगा भी अभी नहीं दे सकता मैं इसका जवाब। तो जब मृतक शैया पे पड़े थे, तो तब उन्होंने उनको बुलाया, वो उस वैश्या को, और कहने लगे कि भाई मेरी जो दाढ़ी का रंग सफेद है आप, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे पता नहीं आखिर दिन तक मैं कुछ, अभी मेरे पता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो अब मैं कह सकता हूँ कि मैं पार उतारा हो गया, मेरा मेरे कृपा कर दी प्रभु ने कि मुझे गिरने नहीं दिया, उसने कभी पतन नहीं मेरा होने दिया। अब मैं कह सकता हूँ हाँ, मेरी सफेद है चादर, जीवन की चादर जो है मेरे, हैं जो शरीर रूपी चादर है, बिल्कुल एकदम मैंने साफ रखी है भाई। मैं अब कह सकता हूँ, मैं उस वक्त नहीं कह सकता था इसका जवाब, मैं उस वक्त तभी नहीं देता क्योंकि मुझे पता नहीं था किस वक्त मैंने इसके ऊपर दाग लगा देना है। तो ये जीवन का पता नहीं, इसलिए उसको परमात्मा की कृपा समझते समझते उसका धन्यवाद करते करते, प्रभु आप बचा के रखना, प्रभु आपने अभी सत्संग में जोड़ा है, तो अभी कहीं हम भटक भी जाए तो अब निकाल लेना वहां से, कुएं में अगर गिरने लगे तो अपना, आप खुद अपना हाथ दे के हमें बाहर निकाल लेना प्रभु, मत गिरने देना हमें। तो यही प्रार्थना करनी चाहिए, तो तभी बात बनेगी। चलो, बहुत सुंदर आपने रोजी, आपने बड़ा सुंदर ये सुनाया ये भजन के, एक तो थोड़ी सी इस पे चर्चा भी हो गई। तो ये बात है अभी प्रभु से बस कृपा का, बस उसको तो कृपा का अपना हाथ हमारे ऊपर रखे, ताकि रहमत का हाथ रहेगा तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे, जिसके लिए यहाँ धरती पे हमें भेजा है। हम तो भूल के बैठ जाते हैं ना, हम तो समझते हैं कि यहाँ ऐशो आराम, ये गाड़ियां चला ली और इधर उधर घूम लिया, शॉपिंग कर ली, बच्चों के साथ बस बंद कर लिया, तो यही जीवन है। इसीलिए शायद भेजा प्रभु ने, ऐसा नहीं है। वो तो कहता है भी अपनी आत्मा के लेवल को ऊंचा करो भाई, इसको बिल्कुल एकदम ऐसे स्तर पे ले जाओ जहाँ फिर बस वहां पे कोई किसी का कोई कोई कहीं दुख का नाम भी नहीं हो, ऐसी सचखंड में ऐसे वहां पे चले जाए प्रभु के चरणों में, जहाँ पे हमेशा सुख ही सुख, खुशियां खुशियां, हर तरह की मौज है ना। जहाँ पे कोई किसी तरह का ऐसा नहीं है कि ये पाप कर्म आपको लगेगा, कुछ नहीं, सारी हर तरह की मौज भी है और कोई पाप भी नहीं लगता। उस जगह पे ले जाएंगे प्रभु, है ना। स्वर्ग तो वो कहता है मैं सजा देता हूँ, प्रभु कहते हैं भगवान कृष्ण
कि वो जो बाद में भटक जाते हैं, पहले मेरी तरफ जुड़े होते हैं, भटक जाते हैं, तो उनको मैं स्वर्ग में उनको पनिशमेंट के तौर पे भेजता हूँ कि चलो यहाँ पे अपने जो आपके किसी तरह की जो इस तरह भोग विलास की सबकी जो पूर्ति है वो कर लो आपको, फिर उसको बाद फिर संसार में भेज देता हूँ। ये पनिशमेंट है स्वर्ग का। ये ऐसे भक्तों को देखो प्रभु की, और हम यहाँ पे स्वर्ग के चक्रों में बस जन्नत मिल जाएगी, जन्नत तो बोल रहा हम जैसों के लिए जन्नत क्या चीज है। अगर सही पूछो ना गुरुमुखों के लिए, हमारा तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा तो परिवार सभी का इतना सुंदर है अभी, है ना, सब एक दूसरे का कहना मानने वाले हैं, और बाकी सारा दुनिया का दिया हमारे लिए तो यही जन्नत से भी बड़ा है, हर चीज की मौज है। लेकिन बाकी जो आम संगत है ना उसके लिए बता रहे हैं वो, भाई वहां पे आपको जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। यहाँ पे सारा कुछ ऐसा प्रभु ने दे रखा है। तो जो सत्संगी हैं, और ये बता दूं बार बार सुनने को मिल रहा है कि वो सारी संगत ये कह रही है कि जो प्रभु के चरणों में जुड़े होंगे वही बचेंगे, बाकी सब तो थोड़ा काम खराब होने वाला है। तो काफी इस पे जोर देना चाहिए। कोई क्या वो तो करें भैया, कहते हैं समय भी ज्यादा नहीं रह गया है। तो एक बता रहे थे 17,000 साल पहले, अगर वो सही है तो थ्योरी कि 17,000 साल पहले एक बार बिल्कुल सारे प्राणी एक्सटिंक्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे, सिर्फ 8-10 हजार लोग बचे थे, वो भी कहीं साउथ अमेरिका या इस तरह का कोई जगह बताते हैं कोई। तो वहीं से ही सारे फिर दोबारा से मतलब के, लेकिन इतना अभी भी कह रहे हैं 30% मतलब रह जाएंगे, और जो प्रभु के चरणों में लगे, क्योंकि सतयुग आना है तो सारे अच्छे इंसानों का जो जो आत्माएं जो कुकर्म और दुनिया भर के ऐसे खून खराबे में लगी हुई हैं, उनको प्रभु ने कह देना है सॉरी, अब आपका समय खत्म है। तो इसलिए हम सब इसलिए जुड़े रहे, आसपास जितने आपके जानकार रिश्तेदारों सबको ये संदेश दे दो भाई, इस तरफ जुड़े रहोगे तो बात बनी रहेगी, नहीं तो काम खराब है। चलो प्रभु कृपा बनाए रखें, वे सामने जोड़ के रखें, इस तरफ हमारा सद्बुद्धि बख्शे रखें। हाँ जी, तो बाबू शरदा रानी महाराज आपकी सदा